नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार की राजधानी में आज फिर से बवाल मच गया है। पप्पू यादव ने अपने एक्स पोस्ट पर ऐसा बयान दिया है जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। उन्होंने लिखा कि संजय झा ने आज अपना मिशन पूरा कर लिया। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ने हेतु मजबूर करने का षड्यंत्र पूरा हुआ। जी हाँ, पप्पू यादव का ये पोस्ट सीधा सीधा नीतीश कुमार और बीजेपी पर निशाना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमजोर करने की पूरी योजना बना ली है। पप्पू यादव ने लिखा, बीजेपी को 101 सीटें दी गई। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई और बाकी पिछलग्गू दो टीमें को 12 सीटें दी गई। यानी पप्पू यादव के मुताबिक टीम बीजेपी अब 142 सीटों पर लड़ने वाली है, जबकि जेडीयू को सिर्फ 101 सीटें दी गई है। उन्होंने लिखा, नीतीश जी को फिनिश करने का अभियान पूरा हुआ। अब यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में चल रहे अंदरूनी तनाव का सीधा संकेत है। पप्पू यादव ने अपने एक पोस्ट में लिखा, अति पिछड़ा और दलित समाज चेत जाओ, बीजेपी भगाओ, अपना अधिकार और सम्मान बचाओ। यानी साफ है कि पप्पू यादव इस सीट बंटवारे को सामाजिक असमानता और राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि एनडीए की तरफ से सीटों का आधिकारिक बंटवारा क्या हुआ है। बीजेपी को 101 सीटें दी गई हैं, जेडीयू को 101 सीटें, एलजेपी रामविलास यानी चिराग पासवान को 29 सीटें, आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें, हम यानी जीतन राम मांझी की 6 सीटें। यानी कुल मिलाकर 243 विधान सीटों में से एनडीए ने सीट बंटवारे का फार्मूला तय कर दिया है। लेकिन इस फार्मूले पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया अब सामने आने लगी है और उनमें सबसे तीखी प्रतिक्रिया पप्पू यादव की रही। पप्पू यादव का आरोप है कि बीजेपी धीरे धीरे नीतीश कुमार को हाशिए पे धकेलने की तैयारी में है। उन्होंने कहा, बीजेपी नीतीश जी को कमजोर कर रही है ताकि आने वाले वक्त में उनकी पार्टी सिर्फ नाम भर रह जाए। पप्पू यादव का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में महागठबंधन अपनी रणनीति को नया रूप दे रहा है और एनडीए ने सीट बंटवारे को ऐलान करके एक तरह से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। सोशल मीडिया पर पप्पू यादव का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। कई यूजर्स ने लिखा, जो बात लोग अंदर खाने नहीं कह रहे थे, पप्पू यादव ने खुलकर बोल दी। दूसरे ने लिखा, बीजेपी ने जो खेल महाराष्ट्र और झारखंड में किया, अब वही खेल बिहार में शुरू है। वही एनडीए खेमे से अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अंदरूनी हलचल जरूर देखी जा रही है। पप्पू यादव पहले भी नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों पर तीखे हमले करते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि बिहार में बीजेपी का असली चेहरा सामने आ चुका है और अब जनता सब समझ चुकी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पप्पू यादव का यह बयानबाजी सिर्फ राजनीतिक हलचल नहीं बल्कि आने वाले गठबंधनों की दिशा तय कर सकती है। दरअसल यह पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार की सीट शेयरिंग को लेकर सवाल उठे हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच पिछले कई चुनावों में भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान होती रहती है, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर बताया जा रहा है। अगर पप्पू यादव का दावा सही निकला तो इसका असर सीधे तौर पर एनडीए के अंदरूनी समीकरणों पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पप्पू यादव का दावा सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर नीतीश कुमार वाकई दबाव में है? और अगर बीजेपी ने सच में नीतीश को हाशिए पर डालने की रणनीति बना ली है तो क्या बिहार की राजनीति फिर एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है? सियासत का मैदान गर्म है और बिहार में आने वाले दिनों में राजनीति का हर दांव दिलचस्प होने वाला है।